ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जय यीशु। आज हम वर्ष के 23वां सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। माता पिता भाई और बहनों, फेसबुक पर बहुत सारे प्रशंसक पेज मिल सकते हैं जहां इन पृष्ठों का मुख्य उद्देश्य किसी निश्चित उत्पादन के प्रचार और विज्ञापन के लिए प्रशंसकों का अधिकतम संख्या प्राप्त करना होता है। इसके लिए जितनी बड़ी संख्या होती है उतना अच्छा। आज का सुसमाचार कहता है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ साथ यात्रा कर रही थी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग यीशु के उपदेश और चमत्कारों से प्रभावित थे, इसीलिए वे लोग उससे जुड़ने और उसके शिष्य बनने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उपदेशों के बाद यीशु उनके उत्साह को देखते हुए उन्हें चुनौती देते हैं और 3 मुख्य बातों पर जोर देते हुए उल्लेख करते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला, माता पिता, पत्नी, संतान, भाइयों और बहनों आदि से बैर। दूसरा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। तथा तीसरा, धन संपत्ति का त्याग करना। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जब हम इस तरह के सुसमाचार के अंश को सुनते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या यीशु के कहने का मतलब था कि हमें अपने परिवारों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? क्या उसका अनुसरण करने के लिए हमें अपने माता पिता, परिवार, भाइयों और बहनों तथा यहां तक कि अपने जीवन से बैर करना वास्तव में आवश्यक है? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्रियजन हमसे नाराज हो जाते हैं। यदि हम यीशु के इस वचन का शाब्दिक रूप से पालन करते हैं तो हम समस्या में पड़ जाते हैं। बैर करना अथवा त्याग करने का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है किसी वस्तु के प्रति अपनेपन का भाव छोड़ देना अथवा सांसारिक विषयों और व्यवहारों को छोड़ना या किसी महान उद्देश्य के लिए अपना सुख वैभव छोड़ देना। माता पिता भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे प्रेम के लिए हमारे परिवार, माता पिता, भाइयों और बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान आते हैं। कोई भी और कुछ भी उसका स्थान नहीं ले सकता। और दूसरी बात, परमेश्वर को पहला स्थान देना हमें आश्वस्त करता है कि सभी लोगों के प्रति हम अपना सच्चा प्यार दिखाते हैं। और यीशु ने तो हमें अक्सर सिखाया है कि पड़ोसी प्रेम ईश्वर के प्रति हमारा असली प्रेम है। परमेश्वर की योजना के साथ हमारा सहयोग मुख्य रूप से हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारी देखभाल और सेवा करने में है। अर्थात माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों आदि से बैर, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना तथा धन संपत्ति का त्याग करने का अर्थ है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। अन्यथा हम ईश्वर के वचनों को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर की चौथी आज्ञा हमें सिखलाती है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। यीशु के प्रेम की नई आज्ञा भी यही कहता है, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और आज के सुसमाचार में हम यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाइयों बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हम इन विरोधाभासी मांगों को कैसे समझ सकते हैं? हम उनसे बैर कैसे कर सकते हैं जिसने हमें प्यार करना सिखाया? और क्यों?
निसंदेह यीशु हमारे स्वयं और प्रियजनों के प्रति घृणा की वकालत नहीं करते हैं। वह हमसे कहते हैं कि अपने आप से दोस्ती करना और अपने माता पिता, बच्चों और जीवन साथी से प्यार करना जरूरी है। यीशु ने यह हमारे पूर्ण समर्पण को स्पष्ट करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग किया कि किसी भी चीज को हमारे जीवन में परमेश्वर से ऊपर प्राथमिकता या प्रथम स्थान नहीं देना चाहिए। यीशु के ऐसे शब्द हम सभी लोगों से पूर्ण समर्पण की मांग करता है। एक सच्चे शिष्य को यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्याग देने की चुनौती देता है। उसे सब कुछ से ऊपर ईश्वर से प्रेम करने का चुनौती देता है। यीशु ने अपने शिष्यों को चुनौती दी कि वे सर्वप्रथम जांच लें कि वे सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। आज के सुसमाचार की प्रभु की शिक्षा भले ही बहुत कठोर जान पड़े, लेकिन शिष्यता की मांग तो यही है। हम सबों के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरियां, आसक्तियां तो रहती ही है, क्योंकि ये मानव स्वभाव के भाग हैं। इन्हीं कारणों से हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सारी समस्याओं और आशा निराशा को प्रभु के पास अवश्य लेकर आ सकते हैं और इन्हीं को साथ लेकर उनका अनुसरण कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया की चीजों को पाने के लिए कड़ी मेहनत, त्याग और अच्छी सोच समझ की आवश्यकता होती है, उसी तरह यीशु का सच्चा शिष्य बनने के लिए भी ये बातें अति आवश्यक है। प्रभु ईश्वर हमारे इस सतत प्रयत्न में हमारी सदा सहायता करें। आमीन।